का डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा अब यूपीआई के जरिए भी दे सकते हैं सहयोग। तो लगातार अब देखा जा रहा है कि बीजेपी का आजीवन समर्पण निधि अभियान भी शुरू हो गया है। बीजेपी डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देते हुए नजर आ रही है। अब यूपीआई के जरिए भी दे सकते हैं सहयोग। थैंक यू। 1000 रुपये। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष से आग्रह करूंगा कृपया अपना संबोधन हम सभी को। तो बीजेपी का आजीवन समर्पण निधि अभियान है। बीजेपी का डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देखते हुए मिल रही है। अब यूपीआई के जरिए भी दे सकते हैं सहयोग। अभी तक हम यूपीआई से जो ट्रांजैक्शन करते थे। भारतीय जनता पार्टी, जैसा आप सब जानते हैं, कि नवाचारों के लिए भी जानी जाती है। और पृष्ठभूमि में इतना ही कहना चाहूंगा कि 21 अक्टूबर 1951 को गठित हुए जनसंघ और उसके बाद 6 अप्रैल 1980 तक की भारतीय जनता पार्टी के उद्भव की यात्रा और 6 अप्रैल 1980 के बाद कालांतर में और अनंतर लगातार देश की राजनीति में राष्ट्रवाद को लेकर इस देश में विपक्ष के नाते भी और सत्ता के नाते भी एक लंबी यात्रा की है। और उस लंबी यात्रा का एक मुकाम यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी 17 करोड़ सदस्यों की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। सहज रूप से इस यात्रा के प्रति नई पीढ़ी के किसी जिज्ञासु के मन में प्रश्न हो सकता है कि इतनी अनवरत और लंबी यात्रा के पीछे पार्टी का आर्थिक संबल क्या था, आर्थिक ताकत क्या थी। ये बिल्कुल पारदर्शी और निरपेक्ष तरीके से भारत की राजनीति में सर्वविदित है, तथ्यपरक है और प्रमाणिक है कि जनसंघ के समय से पार्टी का कार्यकर्ता जमीनी तौर पर अपने परिश्रम की पूंजी को छोटे छोटे अंश से और पार्टी को खड़े करता था। भारतीय जनता पार्टी भी और पार्टी के जो जितने उपक्रम काम करते हैं उसमें पार्टी के जो रचना है बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की, उस रचना के बीच में पार्टी के मोर्चे हैं जो पार्टी को सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनाने के लिए काम करते हैं। पार्टी के ऐसे प्रकोष्ठ हैं जो इसी उद्देश्य को आगे तक ले जाते हैं, लोगों तक, जन जन तक पहुंचाते हैं पार्टी के विचार को। ऐसे ही पार्टी के डिपार्टमेंट हैं, विभाग हैं, ऐसे 28 विभाग हैं। उसमें से पार्टी का एक महत्वपूर्ण विभाग है आजीवन सहयोग निधि। ये पार्टी का स्थायी प्रकल्प है। ये